अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में हंसते मुस्कुराते और खुश होंगे। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और करेलों का सीज़न भी आ गया है, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ एक इतनी ज़बरदस्त और यमी रेसिपी शेयर करूं जो कि जेब पर भी भारी ना हो और खाने में भी मज़ेदार हो। अच्छा, करेले तो सस्ते ही हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरा ख्याल 60-70 रुपए किलो मिल रहे हैं। अच्छा, मैं करेले ले आई थी और बिल्कुल मीडियम साइज़ के थे। ग्रीन कलर के करेले आपने लेने, इस तरह के करेले बनाने के लिए, और सीधे सीधे से होने चाहिए। वो इसलिए कि जब हम इसमें फिलिंग करेंगे ना तो ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, करेले अच्छे और बेहतरीन बनाने के लिए और ये कड़वे भी नहीं हो, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले तो करेलों को जो है हमने पीलर की मदद से हल्का हल्का इसका छिलका उतार दिया था। ठीक है, छिलका भी हम फेंकेंगे नहीं, छिलके को भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आगे चलकर बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसमें लगाया कट। ठीक है, इस कट को लगाने के लिए आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि जो ग्रीन कलर के करेले होते हैं ना, ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो टूटने का भी ख़तरा होता है। तो एहतियात से, जैसे मैं निकाल रही हूँ ना, चम्मच की मदद से निकाल लें, हाथ की मदद से निकाल लें, तो इसके सारे ही बीज निकाल के ना इस करेलों को ना खाली कर लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल जब ये अंदर से खाली हो जाएंगे ना, तो इसी तरह से सारे ही करेलों को आपने साफ़ करके साइड पे रख लेना है। यकीन करें, ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है और जब आप बनाओगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़े की बनती है। कुछ लोग कीमा डालकर बनाते हैं, कुछ लोग दाल डालकर बनाते हैं, लेकिन मैं जो कुछ लोग वैसे ही मसाला भरकर भी भरवा करेले बनाते हैं। अच्छा, वो तो एक खैर एक अलग बात है। अच्छा, करेलों को ना अब कड़वे नहीं हो उस प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं और किस तरह से हमने इसको धोना है। सबसे पहले तो मैंने इस पे 2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून जो है वो हल्दी का डाल दिया था। ये बहुत ज़रूरी प्रोसीजर है और ये करना ही होता है लाज़मी से। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे करेले कड़वे भी बनेंगे और बिल्कुल भी टेस्टफुल भी नहीं बनेंगे। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से ना इनकी मालिश कर लेनी है, अंदर बाहर अच्छे तरीके से जो है वो हल्दी को लगा लेना है। मतलब है कि बहुत मसल मसल के हमने इसको लगाना है, लेकिन हल्के हाथ से। अगर थोड़ा सा हाथ को हम हार्ड करेंगे तो ये करेले टूट जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है ये और ग्रीन कलर के हैं, तो इस वजह से ये बिल्कुल टूट जाएंगे। इसलिए हल्के हल्के हाथ से ना मालिश कर लेनी है। साथ ही ये जो छिलके और बीज थे ना, ऊपर नीचे का पार्ट जो है वो मैंने फेंक दिया था और छिलके और बीजों को भी मैंने नमक लगाकर रख दिया साइड पर। अच्छा, ये साइड पर रखे हुए हैं। साथ ही कर लेते हैं हम अब इसकी फिलिंग की तैयारी। फिलिंग की तैयारी कैसे होगी? तो वो ऐसे होगी कि मैंने गोश्त मंगवा लिया था घर पर, उसको बहुत अच्छे तरीके से धो लिया और जब उसका पानी वगैरह खुश्क हो गया तो उसका कीमा घर पर ही बना लिया। अगर आपके लिए पॉसिबल है कीमे को घर पर बनाना, तो कोशिश किया कीजिए कि आप कीमे को घर पर ही बनाएं, क्योंकि आजकल मक्खियों का मौसम है और बाहर की जो मशीनें होती हैं वो बहुत गंदी होती हैं, जो हाइजीन नहीं होती। जब मतलब है कि समझे सेहत के लिए तो है ही ना वो नुकसानदेह। तो कीमे को अगर आप घर पर बना लो तो बेहतर है, बाकी हाथ से बनवा लो तो वो और भी बेहतर है, क्योंकि हाथ का कुटा हुआ कीमा जो होता है ना, वो कीमा करेलों में बहुत यमी लगता है। तो अच्छा, अब क्या करेंगे हम यहाँ सारे ही मसाले, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें, एक मीडियम साइज़ का प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, सब मैंने इसमें डाल दिया था। मतलब कहने का ये है कि जो गोश्त होता है ना, जैसे हम गोश्त पकाते हैं उसी तरह से कीमे को मैंने चढ़ा दिया था और इसमें एक टमाटर भी डाल दिया था। जब वो अच्छी तरह से पक गया ना, उसका पानी खुश्क हो गया, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून, जस्ट दो टेबल स्पून ही आप इस कीमे में आप ये डाल के ना ऑयल को भुनाई करेंगे। वो भून के साइड पे हो गया, ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। और अब करेलों की तरफ आ जाते हैं। देखिए, मैंने जो नमक और हल्दी लगाया था ना, उसका ये हल हुआ कि ये पानी जो है ना साइड पर हो गया है। ये कड़वाहट थी, ठीक है, ये कड़वाहट निकल गई और करेलों को मैं बहुत अच्छे तरीके से अब मसल मसल के धो लूँगी। करेले भी हमारे नरम हो गए हैं और ये प्रोसीजर आपने ज़रूर करना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हाथ से निचोड़ना है पूरी ताकत से। अब करेले हमारे टूटेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। अब फिर से मैं इसको धूप में रख दूंगी। धूप में तकरीबन कोई 1 घंटा तो लाजमी ही आपको लगना चाहिए इसको रखने के लिए, ताकि इसका पानी वानी ज़रा खुश्क हो जाए।
अच्छा, उसके बाद जब करेले भी ठंडे हो, करेलों का पानी भी खुश्क हो गया, सॉरी, और जो ये हमारा मिक्सचर था ये भी ठंडा हो गया, तो अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। करेलों के अंदर आपने 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं भरने, फिर वो बंधेंगे नहीं, ठीक है। वो डाल के ना फिलिंग को, तो आपने इसको धागे से बांध देना है। टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टूथपिक से मुझे ऐसे लगता है कि ये खुल जाएंगे, तो मैंने वो उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो धागा ही ज़रूरी है, धागा ही इसमें बांधा जाएगा। अब आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ। मसाले की तरफ नहीं, पहले हम इसका फ्राइंग का काम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ऑयल ले लिया मैंने, ठीक है। और ऑयल आपने ज़्यादा भी नहीं लेना और कम भी नहीं लेना, यानी कि इसको शैलो फ्राई हम करेंगे तकरीबन। अच्छा, शैलो फ्राई करने के लिए सारे ही करेलों को जो है वो मैंने बड़े तरीके से जो है ऑयल में रख दिया है। अब इसको मैं बहुत एहतियात से, पहले 3 मिनट जो है ना वो एक तरफ से पकेंगे, फिर बहुत ही एहतियात से मैं हिला जुला के ना इसको 3 मिनट दूसरी साइड से भी पका लूँगी। इतना भी नहीं हिलाना जुलाना कि जो हमारे कीमे वाली फिलिंग है वो बाहर निकल के ऑयल में शामिल हो जाए, बस एहतियात कीजिएगा, ठीक है ना। तो तकरीबन 7-8 मिनट में ये हमारे करेले बहुत अच्छे तरीके से जो है ना फ्राई हो गए हैं। ये प्रोसीजर आपने ज़रूर करना है, क्योंकि इससे भी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम होती है ऑयल में फ्राई करने से करेलों को। तो ये सारे ही करेले जब हमारे तैयार हो गए, तो अब हम करते हैं, जो हमने जिस ऑयल में फ्राई किया है ना करेलों को, उसी में ही हम डाल देंगे जो छिलके और जो हमने इसका गूदा निकाला था करेलों का, मतलब बीज वगैरह। तो हरे करेले लिए थे, बीज इसके हार्ड नहीं होते, तो बड़े नरम होते हैं, उसका मसाला बहुत अच्छा बनता है। यही कहने का मकसद था कि आपने हरे करेले लेने हैं, क्योंकि इसके बीज हार्ड नहीं होते, उसका मसाला बहुत अच्छा होता है। फिर जब वो हल्के से फ्राई हो गए ना, तो उसके बाद इसमें प्याज डाली, तकरीबन 3-4 मिनट तक उन छिलकों को फ्राई करके ना फिर आपने प्याज डालनी है। अगर दोनों चीज़ें इकट्ठी डाल देंगे ना, तो फिर वो प्याज जो है वो सही से वो छिलके सही से पकेंगे नहीं और प्याज कच्ची रह जाएगी। अच्छा, सारे मसाले अब इसमें डाल दिए हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्चें और धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, वो शामिल करके भी मसाले को बहुत अच्छे से भूना। और साथ ही फिर क्या किया, जो कीमा बच गया था ना हमारा फिलिंग वाला, वो भी मैं इसी मसाले में शामिल कर दूंगी। और ये याद रहे कि जो हमने करेलों में मसाले शामिल किए हैं ना, वो इतना हाथ रोक के शामिल करने हैं कि याद रहे कि हमारे कीमे में भी हम पहले मसाले डाल चुके हैं। अच्छा, फिर क्या करेंगे, तकरीबन मैंने यहाँ आधा कप दही ली थी। दही बहुत ज़रूरी है, वो आपने लेनी ही है। दही से भी करेलों की जो है वो कड़वाहट बहुत कम होती है, तो दही आपने यहाँ ज़रूर लेनी है। और दही की वजह से ही जो करेले है ना वो खिलके और ख़ूबसूरत और अच्छे और मज़े के बनते हैं। मतलब इन बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, आप जब इसे खा रहे होंगे ना, आपको लगेगा नहीं कि आपने करेले खाए हैं। तो देखिए, मैंने करेलों को फिर से सही से सेट कर दिया है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन कोई आधा कप पानी डालकर ना मैं इसको ढककर पका लूँगी। ढककर पकाने का मकसद ये है, इससे करेले हमारे मज़ीद नरम हो जाएंगे, गल जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे। एंड में क्या करना है, हमने 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, और ज़ीरा और जो है धनिया पाउडर को थोड़ा सा मैंने डाल दिया खुशबू के लिए। अच्छा, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से दम दे दिया था, और अब हमारे करेले बन गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। ना ये टूटे हैं, ना ये खुले हैं, और ना ही जो है ये मतलब है कि कड़वे बने हैं। इंशाल्लाह रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। है थोड़ा मेहनत तलब काम, लेकिन बनते बहुत मज़े के हैं। सब आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे, इंजॉय करेंगे, और आप की तारीफ़ करने से रह नहीं सकेंगे, यकीन करें। ओके जी, अपने इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इस घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।